बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले ये बोल रहा है कि ये जो ग्राफ दे रखे हैं इनको एक बार देखो और फिर रीजन बताओ कि इनमें से कौन से जो ग्राफ है ना, कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन, यानी ऐसे कौन से ग्राफ हैं इन चार ग्राफ में से जो कि किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये हमें बताना है, देखें है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्राफ आपका बना हुआ है, फर्स्ट ग्राफ एक बार आप देखो, फर्स्ट ग्राफ में इस तरह का मोशन है ये, है ना। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ किसी एक पॉइंट पर, तो पहले तो आप ये देखो कि इस डायरेक्शन में टाइम है और इधर भी टाइम को रिप्रेजेंट होगा, है ना। और ये है आपका डिस्टेंस, इधर भी क्या है, डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इस वाले टाइम पर, मान लो यहाँ तक मैंने कुछ टाइम मान लिया, अज्यूम कर लिया, यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर टाइम है आपका 1 आवर, फिर है 2 आवर, है ना। और अगर मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूँ कि उस टाइम पे क्या डिस्टेंस होगी, तो देखो ये डिस्टेंस यहाँ कट कर रहा है, यानी यहाँ डिस्टेंस अलग होगा और ये डिस्टेंस आपका अलग होगा। यानी जैसे टाइम की बात कर रहे हैं हम, है ना, टाइम धीमे धीमे इधर बढ़ रहा है, तो वहाँ पर डिफरेंट पोजीशन मिल रही है। मतलब 1 आवर पे इसकी अलग पोजीशन मिल रहा है और 2 आवर पे इसकी पोजीशन क्या है, अलग है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट एक अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पर दे रखा है ना। तो ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक वो होगा क्या, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब मूव कर रहा है, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर इसका टाइम, जैसे मैंने बात किया ना इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे यहाँ पर, तो ये क्या है, एक अलग पोजीशन, और थोड़ा टाइम बढ़ रहा है तो इसकी पोजीशन अब यहाँ देखो, है ना, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, डिफरेंट पोजीशन बता रहा है ना। टाइम इधर अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये डिफरेंट पोजीशन वन मोशन को, वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वन डायमेंशनल मोशन होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस स्ट्रेट लाइन पर इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर, है ना, घट, आप बोलोगे पीछे देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ देखूंगा कम हो रहा है, और इस पर देखोगे तो क्या है, ज़्यादा है। तो एक टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन भी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा। मतलब वो मूव क्या कर सकता है, बैक में भी कर सकता है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी फर्स्ट वाला नहीं होगा। और नहीं होगा तो इसका आपको रीजन भी लिखना है, तो मैं यहाँ रीजन लिख देता हूँ कि रीजन क्या दोगे आप। तो मैंने फर्स्ट में लिख रहा हूँ कि दिस ग्राफ, ये याद रखना सारे बच्चे, क्या बोलने वाले हैं हम, दिस ग्राफ, नोट कर लो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। दिस ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताओ जल्दी से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा पार्टी, है ना, पार्टिकल्स की, है ना, द पार्टिकल्स, लिख लेना पूरा, द पार्टिकल, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ऑक्यूपाई टू डिफरेंट पोजीशन, टू डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आपको याद रखना है ना, डिफरेंट पोजीशन। अब यहीं पर मैं आपसे बोलूं, और ये सब एक टाइम पर हो रहा है, एट सेम टाइम, है ना, सेम टाइम, विच इज, क्या बोलोगे आप, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? इसको समझना ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पर बोला है ना कि भाई यहाँ पर टाइम अगर मैं लूँ, जैसे मैंने बोला ना, इस टाइम पर ये पोजीशन और इसी टाइम पर यहाँ देखो अलग पोजीशन, तो इधर देखोगे अलग, इधर अलग, तो एक ही टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलो कि मैं कुछ मूव कर रहा हूँ और 1 घंटे बाद मेरी पोजीशन 5 किलोमीटर पे भी है और 2 किलोमीटर पे, तो पॉसिबल है 1 घंटे बाद एक ही जगह पर पोजीशन आपकी क्या होगी, प्रेजेंट होगा। तो ये था फर्स्ट ग्राफ। अब सेकंड को भी देखो, क्या सेकंड में भी आपका वन डायमेंशनल मोशन यहाँ पर है या नहीं। तो यहाँ पर सेकंड में भी अगर मैं देखूँ तो ये लाइन है ना, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर मैं इस टाइम पर देखूँ कि यहाँ पर देखो ये जो पोजीशन रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और उसी टाइम पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो इधर जो पोजीशन है सेम ही टाइम यहाँ पर जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
एक ही टाइम पर ऊपर की तरफ है, एक ही टाइम पर डायरेक्ट जो है आउट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सेम टाइम पर एक ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो ये ग्राफ भी क्या हो जाएगा आपका वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो सेकंड का भी आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सेकंड में क्या, बोलो जल्दी से, कि फिर से वही दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, है ना, आर्टिकल्स हैज टू वेलोसिटी, है ना, टू वेलोसिटी इन डायरेक्शन, इसलिए है ना अपोजिट डायरेक्शन, टू वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, ये याद रहना चाहिए, है ना। आप बोलोगे विच इज नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका सेकंड। अब बात करते हैं भाई थर्ड की। ध्यान रख लेना, सेकंड समझ में आ गया होगा कि एक ही टाइम पर दो ऊपर की तरफ भी शो कर रहा है और नीचे की तरफ भी शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना। इसके बाद करते हैं, तो हमने वेलोसिटी की बात कर लिया, इधर स्पीड दे रखा है। अब देखो ये तो ग्राफ देख के ही पता लग रहा है कि ये वैसे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, और स्पीड कभी नेगेटिव होती है, तो ध्यान रख लेना स्पीड नेगेटिव कभी भी नहीं होती। यहाँ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है ना। तो इसको तो ग्राफ देख के भी आप बोल सकते हो कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो थर्ड में तो डायरेक्ट भी मैं बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव ग्राफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये होगा ही नहीं, वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट लिख लो जल्दी से, क्या होगा, दिस ग्राफ, ये याद रखना, दिस ग्राफ इंडिकेट दैट स्पीड जो है ना, स्पीड क्या शो कर रहा है, क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जो स्पीड होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना, कैन नॉट नेगेटिव, क्लियर है। ये था आपका थर्ड पार्ट जो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें एक और पार्ट दे रखा है ग्राफ में, देखो, है ना, लास्ट वाला ग्राफ जो दे रखा है, इसमें क्या है, इधर है टोटल पाथ लेंथ, है ना, ये वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्स ही बोले है जो भी है, ये आपका टोटल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर टाइम। तो अगर मैं बोलूँ कि पाथ लेंथ हमेशा, आपने देखा होगा पाथ लेंथ हमेशा बढ़ती है, जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर चाहे ऐसे बढ़ो, तो पाथ लेंथ की बात हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, कभी भी पाथ लेंथ डिक्रीज नहीं करता। टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, हम टोटल पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा पाथ लेंथ क्या करता है, बढ़ता है। अगर मैं चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ कुछ डिस्टेंस कवर करूँ 2 मीटर 3 मीटर और वापस भी यहाँ आ जाऊँ, तो टोटल पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होता, है ना, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो पाथ लेंथ कभी भी डिक्रीज नहीं होता। तो इस ग्राफ में देखो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका टाइम मान लो 1 आवर है, फिर धीमे धीमे इसका टाइम भी बढ़ रहा है, तो इसका पोजीशन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस वाले पॉइंट पर, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, और आफ्टर सम टाइम ये क्या हो रहा है, कुछ देर के बाद आप देख रहे हो ये 0 पर भी आ रहा है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी 0, टोटल पाथ लेंथ की बात करोगे तो वापस भी आएगी तो 0 नहीं होगा, है ना, डाउन नहीं होती, घटती नहीं, हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो ये ग्राफ भी क्या हो जाएगा, आपका वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये आप याद रखना। तो फोर्थ पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं जल्दी से, कि फोर्थ पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, दिस ग्राफ, लिख लो जल्दी से, दिस ग्राफ indicate
that total path length, total क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज है ना, आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम है ना। और यहाँ बोलेंगे हम विच नॉट पॉसिबल, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो अभी हमने क्या किया, डिस्कस किया। और मैंने चारों में आपको 1 बाई 1 बताया कि किसी भी इन ग्राफ में हमने क्या देखा कि ये कोई भी चारों में से एक भी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 1 डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये मैंने बता दी, एक टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती। एक पॉइंट इसमें भी वही है कि एक टाइम पर आप आगे और पीछे नहीं हो सकते, है ना। ये अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, है ना, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। तीसरे वाले में तो ग्राफ देख के पता लग रहा है कि ये ऑलरेडी माइनस में शो कर रहा है स्पीड को, तो ये स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। टोटल पाथ लेंथ कभी भी घटती नहीं है, बढ़ती है। तो ये थे आपके 4 ग्राफ, और चारों में हमने देखा कि इनमें से कोई भी किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म मतलब 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट